रामी बोरानी एक पतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि रामी की पतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं थी। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको उसी रामी बोरानी की बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, कहानी को पूरा जरूर सुनें, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक गांव में रामी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई थी। शादी के बाद ही रामी का पति दिल्ली हुमायूं की फौज में भर्ती होने चला गया। वहीं घर पर सास और बहू में काफी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती और रामी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए अपने पति की याद में रामी काफी उदास रहती थी। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे के दूर रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी, किंतु वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते ही देखते 11-12 साल बीत गए, लेकिन रामी का पति नहीं लौटा और ना उसने अपनी खबर भेजी। अब तो उनकी उम्मीद भी टूटने लगी थी, किंतु रामी को यकीन था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नजर दौड़ाई तो बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मग्न रामी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चली गई। काम और गर्मी से वो काफी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रामी ने सोचा, थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। वो काम पे लगी ही थी कि पीछे से उसे कोई आवाज आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन कहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। साधु रामी को देख उसके करीब आया और रामी से उसका परिचय पूछने लगा। रामी कहती है, मैं रावतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु ने कहा, और तेरा पति कहाँ है? रामी ने कहा, मेरा पति कई सालों से प्रदेश में है और मैं अपने दिन उसकी याद में काट रही हूँ। फिर साधु ने कहा, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर तक नहीं ली, और तो और उसे अपनी माँ की याद तक भी नहीं आई। रामी को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना किया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी ये अमूल्य जवानी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है? चल बोरानी, छांव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को छूने की कोशिश करने लगा। फिर रामी दूर हटके साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का यह सिंदूर और नाक की नथ नहीं दिखती? एक औरत से किस तरह की बात कर रहा है? रामी ने फिर धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी? जोगी है तू, जा यहाँ से, आगे यहाँ दिखा भी तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए, अरे तू तो नाराज हो गई बोरानी, क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है, चल छांव में बैठ, आराम मिलेगा और फिर मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लेगी। रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्जल, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रामी ने फिर कहा, चुपचाप यहाँ से चले जा, नहीं तो यह देख रहा है कुदाली, यही तेरे सर में दे दूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहां से चला गया और फिर वो उसके गांव पहुंचा। वहां रामी के घर पहुंचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यह सुन रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रामी की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे हैं कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते कहता है, पर माँ, भूखे पेट भजन नहीं होता। सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर और बातें।
रामी की सास ने कहा, साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रामी भी खेत का काम करके आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रामी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया। बहू की आवाज सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? बहू ने बताया, माँ ये कोई साधु नहीं, कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसा नहीं बोलते, तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है। साधु बोला, ये क्या, अब मैं तो पत्तों में भोजन करूंगा, मुझे उसी थाली में भोजन दें जिस पर रामी का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रामी का पारा अब हद से ज्यादा चढ़ गया था। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई थी। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? रामी के गुस्से का वह रूप देखकर साधु आश्चर्यचकित रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ बीरू। और रामी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतज़ार की परीक्षा ली। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी बहुत ही सुंदर और मार्मिक कहानी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।